आज मनुष्य की जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गइल बा। ओके पता नहीं खे कि सही रास्ता का है। यह बतावे बदे TWR जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि हर आदमी जिंदगी का उद्देश्य समझ के सही रास्ता पर आगे बढ़ सके, जौना से ओकर मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। ये कार्यक्रम बाइबल की विधिवत अध्ययन पर आधारित बा। कृपा करके एक कार्यक्रम के देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के विषय है सामर्थ और ज्ञान के खातिर प्रार्थना। मित्र, आज के अध्ययन के खातिर हमनी के पढ़े के इफिसियों के पत्री 3 अध्याय के 14 से 21 पद के। तो ए पद में का लिखल बा, रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इफिसियों के पत्री 3 अध्याय 14 से 21 पद में एह तरी से लिखल बा। ए कारण हम ओ पिता के सामने घुटना टेकतानी, जौना से कि स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक कुल के नाम रखल जाला, कि वो अपना महिमा के धन के अनुसार तोरा के ई दान देके कि तू उनका आत्मा के द्वारा अपना भीतर मनुष्य तत्व में सामर्थ पाके बलवान होत जा, और विश्वास के द्वारा मसीह तोरा हृदय में निवास करस, कि तू प्रेम में नींव डाल के और जड़ पकड़ के सब पवित्र लोगन के साथ भली भांति समझ सका कि उनकर चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कतना बा, और मसीह के ओ प्रेम के जान सका जौन की ज्ञान से परे बा, कि तू परमेश्वर के समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जा। अब जवन की ऐसन सामर्थ्य हमें वो सामर्थ्य के अनुसार जवन की हमरा में क्रियाशील बा, कि हमार विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़ के काम कर सकता। ओ परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होत रहे। आमीन। 14वां पद में लिखल बा कि हम यही कारण ओह पिता के सामने घुटना टेकिना या टेकतानी। एकर का कारण रहे? कारण ई रहे कि उनकर रुचि इफिसुस के कलीसिया में बहुते अधिक रहे। उ चाहत रहन कि उस समय विभाजन के महान सच्चाई के जान सके। ए नया अर्थ व्यवस्था में जौन में हमनी के रह रहल बन जा, और प्रभु यीशु मसीह के महान अनुग्रह के अनुभव कर रहल बनी जा। ए कारण वो पहले 14वां पद में एगो जोड़ बिठावे चाहतने। पहले भी राउर ध्यान एकरा और आकर्षित कइले रही कि पौलुस प्रार्थना करे वाला आदमी हवे। ई इफिसियों के पत्री में पौलुस के दूसरा प्रार्थना बा। उनकर ई दृष्टिकोण रहे कि कलीसिया परमेश्वर के कविता है, परमेश्वर के मंदिर सदियों से रहस्य है। वो प्रभु से प्रार्थना करताने कि ई महान सच्चाई लोगन के जिंदगी में सही रूप से उभर के आवे। ए पद में पौलुस के प्रार्थना के एगो दूसर का चरित्र है। एकरा के ऊ चरवाही के गुण के प्रकट करताने। हम रुआ की कुछ गड़बड़ी मचावे वाला बात नहीं कर रहल,
तो एकरा बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे फिर आपन एक खाली पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, यही कारण ओ पिता के सामने घुटना टेकतानी। हम ई नइखी कह रहल कि एगो बड़ा सभा में रुआ एह तरी से करी, मगर यदि रुआ करतानी तो बढ़िया बा। हम एगो कलीसिया में प्रभु के हम सेवकाई करत रही। ई हमरा जिंदगी के बहुते बढ़िया सभा रहे। हम लोगन से कहनी, आई जा अपना अपना सिर के झुकावल जाओ और दुआ प्रार्थना कल जाओ। हम अपना आँखी के बंद करनी और गड़बड़ाहट के साथ यानी कि आवाज सुनाई देवे लागल। ऐसा लागत रहे जैसे कि सब लोग बहरी जा रहल बने। ऐसे हम साहस क के देखनी। हम ना समझ पौनी कि आखिर ओनी लोग काहे बहरी गइले। हम प्रार्थना करत रही। तनकी घड़ी के बाद जब हम प्रार्थना क के आँख खोलनी तो देखनी कि सब लोग अपना घुटना पर बाणे। ये बहुत ही बढ़िया सभा रहे। हम ऐसे नहीं करल कि सब लोग घुटना पर रहन, बल्कि इस सभा के द्वारा सच में लोगन के बहुत आशीष मिलल रहे। अगर हम रवा से सच कहीं तो बात ई बाकी बहुते बढ़िया कुर्सी, सुघर कारपेट जौन की गिरजा घर में इस्तेमाल कल जात रहे, ओकरा कारण हम आपन सच्चा संबंध प्रभु से खो रहल बानी। यदि एकरा के औरी भी साधारण बना देब तो औरी बढ़िया होई। एगो सृष्टि होखला के कारण भी हमने के अपना सृष्टिकर्ता के सामने आपन एगो खास स्थान बनावे चाहेलन। प्रभु भी जब गतसमनी के बाग यानी कि बगीचा में दुआ करत रहन तो ऊ अपना मुंह के बल गिर के प्रार्थना करत रहन। यदि हमनी के प्रभु के सामने औंधे मुंह गिर के प्रार्थना करब जा तो बहुते बढ़िया बात होई। प्रार्थना घुटना के भरे होके प्रार्थना कइल बढ़िया होला। पौलुस परमेश्वर पिता से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कइलन। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, हमार प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जौन की महिमा के पिता हमें तोहरा के आपन पहचान में ज्ञान और प्रकाश के आत्मा देश। हम सोच रहल बानी कि ये उनका प्रार्थना करे के एगो सूत्र रहे। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। उनमें का लिखल बा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 23 पद में एह तरी से लिखल बा, ओ दिन तू हमरा से कुछ ना पूछबा, हम तोरा से सच सच कहतानी, यदि पिता से कुछ मंगब तो ऊ हमरा नाम से तोहरा के दिहे। चेला सब यीशु मसीह के साथ 3 साल तक रहले। ऊ अपना आप के एगो समूह के बाचा के समान समझत रहन। एक दिन यीशु मसीह उनकनी लोग से कहलन कि आवे वाला दिन में ऊ उनका साथ ना हुई हैं, यानी कि आवे वाला दिन में तो उन लोग हमारा साथे ना होख बचा। प्रभु यीशु मसीह हमनी के प्रार्थना सब के खातिर बिचवई बनी है। वो हमारा प्रार्थना सब के पिता तक पहुंचाई है। अपना प्रार्थना में जिंदगी में बहुते सावधान होके के जरूरत बा। प्रार्थना कोनो खिलवाड़ ना हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कैल। जब रुआ घुटना पर होखिना या मुंह के भरे गिरी ना प्रभु की उपस्थिति में, तो सोच ली जैसे ही रुआ घुटना पर होखिना
स्वर्ग में, यानी कि जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो सिंहासन पर विराजमान बने, वहाँ बत्ती जर जाले और बात वहाँ होखे लागेला और प्रभु वहाँ पर बात राउर सुनेलन। श्रोता मित्र भाई बहन, ई कतना अद्भुत और उचित बात बा। हम वो चीज के देखतानी जौन की पहले हम कभी भी ना देखले रही। हम ये दिन एगो प्रार्थना सभा में दुआ प्रार्थना खातिर गईनी। वो सभा के शुरू बड़ा ही बढ़िया रहे, संगीत बहुत ही सुघर रहे। वहाँ के सेवक सब खूब सुव्यवस्थित कह के रखले रहन। वहाँ पर एगो भाई के प्रार्थना करे खातिर बुलौनी। वो आदमी बहुते सब काम धाम यानी कि बहुत सारी बात के खातिर प्रार्थना कलन। वो हमरा खातिर 3 हाली प्रार्थना कलन। श्रोता मित्र भाई बहन, जब हमने के केहू खातिर प्रार्थना करी ना जा तो ऊ एक ही हाली में सुन लेलन। बार बार उनका खातिर प्रार्थना करे के कोनो दरकार नहीं खे। इससे हमने की प्रार्थना करत समय बहुत ही सावधानी बरते के चाहिए। करवा ये सब बात पर कबहू ध्यान दिले बनी कि पौलुस के प्रार्थना बहुत ही छोट और सुघर होत रहे। इफिसियों के पत्री और फिलिपियों के पत्री में दोनों जगह पर उनकर प्रार्थना बहुत ही छोट रहे। प्रभु यीशु कहले, जौना तरी से आन जाति प्रार्थना करलन ओ तरीके हमनी की प्रार्थना ना होके के चाहिए। उन्हीं लोग सोचलन कि अधिक प्रार्थना कोइला से हमार प्रार्थना ज्यादा सुनल जाई। मूसा के इस्राएली सब के खातिर कोइल गोइल प्रार्थना केवल 3 पद में उल्लेखित बा। एलिया, नेहमिया, ये सब के प्रार्थना बहुत बड़ ना रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल ली। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 30 पद में पतरस प्रार्थना कइलन। तो आई ए पद के हमने को पढ़ लिया जाओ। पर हवा के देख के डरा गइलन और डूबे लगलन और चिचियाए लगले, प्रभु हमरा के बचाव। हम रउआ से कहे चाहतन कि प्रार्थना छोट और विषयक होके के चाहिए। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे निकाल ली। इफिसियों के पत्री 3 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, जौना से सड़क और पृथ्वी पर हर एगो घराना के नाम रखल जाला। मित्र, परमेश्वर के पास बहुत ही सुघर परिवार बा। बहुत सारे लोग सोचलन कि ई केवल हम ही हई और ये हमार लोग हमें, केवल हम दू और ये हमार दू, एकरा अलावा के हुना। कुछ लोग सोचलन कि केवल हमार कलीसिया ही सबसे बढ़िया कलीसिया है, लेकिन यही कलीसिया के प्रार्थना सुनल जाला और कौनों के ना। श्रोता मित्र भाई बहन, ऐसा मत सोची। परमेश्वर की परिवार बहुत ही बड़ बा, जौना के गिनल नहीं जा सकत। इफिसियों 3 अध्याय के 16 से 19 पद में लिखल बा, ए तरी से हम रोज सामने पढ़ रहा बनी कि परमेश्वर अपना महिमा के धन के जैसन तोहनी लोग के ई दान दे कि तोहनी लोग उनकरा आत्मा के द्वारा अपना भीतर के आदमी में समर्थ पाके ताकतवार होखल जा और विश्वास के द्वारा मसीह तोहनी लोग के दिल में बस जास कि तोहनी लोग प्रेम में जड़ पकड़ के और नेह डाल के सब पवित्र लोग के संगे निमन तरी से बुझ सक कि शक्ति पाँव के ओकर चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितना बा। 19 पद, और मसीह के वो प्रेम के बुझ सक जौन ज्ञान से बाहर बा कि तोहनी लोग परमेश्वर के सब भरपूरी से भर जा लोग। यहाँ पर निश्चित रूप से
4 गो निवेदन बा जौना के पौलुस इफिसुस के कलीसिया के ओर से कोइलन। पहिल कहा, विश्वासी आत्मा सबसे अपना भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाके बलवंत होगा। विश्वासी के आत्मिक स्वभाव के खातिर प्रार्थना के आवश्यकता बा, साथ ही साथ शरीर के खातिर भी। हमने के बहुते हाली आत्मिक बात के ओर ध्यान ना दी न जा, केवल शारीरिक बात के ओर ध्यान दी न जा। पौलुस भीतरी मनुष्य तत्व पर जोर दे रहल बने। ऊ जाना ताने कि बहरी के मनुष्य तत्व खत्म हो रहल बा। मसीह जिंदगी जिए खातिर हमनी के समर्थ की आवश्यकता बा। अनुग्रह में बढ़े खातिर हमनी के परिपक्वता के आवश्यकता बा। ई काम पवित्र आत्मा के ह। हमनी के सुझाव केवल बहरी मनुष्य तत्व के खातिर प्रार्थना करे खातिर होला। हमनी के शारीरिक एवं सांसारिक आवश्यकता सब के खातिर प्रार्थना करेलन। पौलुस भी अपना खातिर प्रार्थना कइलन कि जौन शरीर में कांटा चुभावल गइल बा ऊ निकल जाओ। एगो बात याद राखी कि हमनी के केवल प्रार्थना कर सकतन जा, पर प्रार्थना के सुनल परमेश्वर के काम है। दूसर की विनती विश्वासी यानी कि विश्वास के द्वारा मसीह तोहनी लोग के दिल में बसस। गलतियों 2 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, ये तरी से सुनी, हम मसीह के साथ क्रूस पर लटकावल गइल बानी। अब हम जीवित ना रहनी, पर मसीह हमरा में जीवित बाणे। और अब हम जौन की शरीर में जीवित बानी तो केवल ओ विश्वास से जिंदा बानी जे परमेश्वर के बेटा पर बा, जौन की हमरा से प्रेम कइलन और हमरा खातिर अपना आप के दे दिलन। यही लगले आई पढ़ल जाओ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय के 5 पद एक तरी से बता रहल बा, अपना आप के परख के देख कि तू विश्वास में बड़ा या नहीं ख। अपना आप के जांच या का तू अपना विषय में नहीं ख जानत कि यीशु मसीह तोहरा में बड़न, अन्यथा तू सांच में खोटा निकला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 5 पद ये तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से हम पढ़ रहल बनी, हम दाखलाता हई, तू डाली हवा जौन की हमरा में बनल रहेला और हम ओकरा में। उ बहुते फल ले आवेले, काहे कि हमरा से अलग होके तू कुछ नहीं का कर सकत। तीसर की विनती है विश्वासी प्रेम में जड़ पकड़ ले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 9 पद में एह तरी से लिखल बा, द्वार हम हई, यदि केहू हमरा द्वारा प्रवेश करता तो ऊ उधार पाई और भीतरी बहरी आइल जाइल करी हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 37 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, पिता जौन की हमरा के भेजले बाणे उहे हमरा बारे में गवाही देले बाणे। तू तो उनकर शब्द कबहुओ नहीं ख सुनले और ना उनकर रूप देखले बड़ा। फिलिपियो 2 अध्याय के 8 पद में एह तरी से लिखल बा, ए तरी मनुष्य के रूप में प्रकट होके खुद के दिन कइलन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सह लेले। आई यही लगले फिर हमने के फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 6 पद एह तरी से बता रहल बा। एकरा बारे में सुनी, जौन की परमेश्वर के स्वरूप होत भी परमेश्वर के समान होके के अपना अधिकार में रखे के वस्तु मत समझा। केवल पवित्र आत्मा ही विश्वासी सबके गहरा अनुभव में से लेके जा रहल बा। चौथ कहा, तू परमेश्वर के साथ भरपूरी तक परिपूर्ण हो जा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।